रेलवे स्टेशन स्थित स्टैच्यू सर्किल पर आधुनिक मारवाड़ के निर्माता महाराजा उमेद सिंह की जयंती गरिमा में ढंग से मनाई गई। कार्यक्रम में मेजर जनरल प्रिंस दुग्गद मुख्य अतिथि रहे, जबकि युवराज शिवराज सिंह ने अध्यक्षता की। समारोह में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत विशिष्ट अतिथि रहे। DRM रेलवे अनुराग त्रिपाठी, एयर कमोडोर जे श्रीराम व H महाराजा उमेद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के सचिव कल्याण सिंह राठौर सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। युवराज शिवराज सिंह के आगमन पर मेहरानगढ़ बैंड ने धूम सा सलामी जनरल से ल्यूट दी। विभिन्न धर्मों के धर्माचार्यों ने महाराजा उमेद सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। समारोह में IPS हेमंत कलाल भी उपस्थित रहे। उमेद भवन के जनसंपर्क अधिकारी राजेंद्र सिंह लीलिया ने जानकारी दी कि महाराजा उमेद सिंह जोधपुर में हवाई सेवा के जनक रहे हैं तथा उनकी जयंती प्रति वर्ष श्रद्धाभाव से मनाई जाती है। कतला बाजार स्थित प्राचीन श्री कुंज बिहारी मंदिर में आज मंदिर के जीर्णोद्धार एवं नवीन द्वार पूजा महोत्सव का भव्य आयोजन श्रद्धा एवं भक्ति के साथ संपन्न हुआ। प्रातः 11:15 से 12:30 बजे तक विशेष पूजा अर्चना, 56 भोग दर्शन व अन्नकूट प्रसादी का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मंदिर परिसर श्रद्धालुओं से खचाखच भरा रहा। आयोजन संत शांतेश्वर महाराज के सानिध्य में हुआ। इस अवसर पर विधायक अतुल भंसाली व पार्षद मनीष लोढ़ा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। आयोजन गुरु परिवार द्वारा संपन्न हुआ, जिनमें गोवर्धन लाल, उर्मिला देवी, सुधीर व अंजू अग्रवाल सहित अन्य सदस्यों का योगदान रहा। अनेक गणमान्य नागरिकों ने उपस्थिति दर्ज कर आयोजन को सफल बनाया। केंद्रीय संयुक्त श्रमिक संगठन के संयोजक मनोज कुमार परिहार ने NWIU कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार की नीतियों को श्रमिक विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि सरकार हर विभाग में निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, जिससे युवाओं का शोषण हो रहा है। परिहार ने आरोप लगाया कि सरकार श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रही है और ओल्ड पेंशन स्कीम ऑप्स की जगह न्यू पेंशन स्कीम NPS लागू कर कर्मचारियों के साथ छलावा कर रही है। इसी के विरोध में श्रमिक संगठन बुधवार को हड़ताल पर रहेंगे और रैली निकाली जाएगी। इस अवसर पर कॉमरेड गोपी किशन ने कहा कि सरकार लगातार श्रमिकों के हितों के खिलाफ कानून ला रही है, जिससे मजदूरों का भविष्य असुरक्षित होता जा रहा है। उन्होंने सभी श्रमिक संगठनों से एकजुट होकर विरोध दर्ज कराने का आह्वान किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे जोधपुर। एयरपोर्ट से सीधे एम्स अस्पताल के लिए होंगे रवाना। वैष्णव के पिताजी की तबीयत नासाज होने के चलते एम्स में है भर्ती। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार के पिता दाऊलाल वैष्णव की देह पहुंची निवास स्थान। पुत्र अश्विनी वैष्णव नम आंखों से पार्थिव देह निवास स्थान में कराया प्रवेश। छोटे भाई आनंद वैष्णव के भी रो रो कर बुरे हाल। अश्विनी वैष्णव के निवास पर रिश्तेदारों और परिजनों के पहुंचने का सिलसिला जारी। भाजपा नेताओं से लेकर समाज के प्रमुख लोग पहुंचे वैष्णव के निवास पर। जोधपुर के अलावा पाली से भी जोधपुर पहुंचे हैं परिजन। राजस्थान उच्च न्यायालय के कई अधिवक्ता पहुंचे निवास पर शोक जताने। आज के आधुनिक युग में जब सब लोग पाश्चात्य संस्कृति की ओर दौड़ रहे हैं, उसको अपना रहे हैं, ऐसे समय में विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा का संस्कारमय होना अत्यंत आवश्यक है। संस्कार विहीन शिक्षा एक शिक्षित व्यक्ति जरूर बना सकती है, लेकिन सभ्य नागरिक बनाने के लिए शिक्षा के साथ संस्कार भी जरूरी है। यह विचार आदर्श शिक्षण संस्थान सोलन कियातला में आयोजित बाबूजी राठौड़ के फरवाचन एवं बाबा के जागरण के दौरान महंत सत्यम गिरी महाराज कोटेश्वर धाम सिवाना ने व्यक्त किए। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक संत रामविचार जी महाराज ने विद्यार्थियों के साथ साथ आम आदमी के दैनिक जीवन में मोबाइल सहित अन्य तकनीक की चीजों के बढ़ते प्रयोग को लेकर अपने विचार रखे। विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय नागौर में गुरु पूर्णिमा व महामंडलेश्वर स्वामी कुशालगिरी महाराज के 50वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित विशाल श्री कृष्ण कथा के प्रथम दिवस पर प्रसिद्ध कथावाचक क्रांतिकारी पूज्य कौशिक महाराज ने कृष्ण जन्म की कथा सुनाई। कथा प्रभारी श्रवण सेन ने बताया कि श्री कृष्ण कथा शुभारंभ से पहले भैरू जी के धाम पर महामंडलेश्वर कुशालगिरी महाराज व कथावाचक कौशिक महाराज के सानिध्य में पवन पाठक ने विधिवत मंत्रोच्चारण कर हवन व पूजा अर्चना करवाई। साथ 2100 महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर दी। जे पर सदगुरु आगन आया भजन के साथ नृत्य कर विशाल कलश यात्रा निकाली गई। भैरू जी महाराज के धाम से लेकर गौशाला परिसर की परिक्रमा की गई। कलश यात्रा में शामिल महिलाओं पर ड्रोन से पुष्प वर्षा की गई।
संतों की तपोस्थली श्री बड़ा राम द्वारा सूरसागर में आयोजित चातुर्मास सत्संग समारोह के अंतर्गत महंत डॉक्टर रामप्रसाद महाराज ने गुरु वाणी सत्संग के माध्यम से गुरु पारक कोहन के बारे में बताते हुए कहा है कि शिष्य को हमेशा गुरु को पारक कर करना चाहिए। गुरु वही जो शिष्य को का जन्म मरण का रोग मिटा देते हैं। शिष्य को हमेशा उत्तम गुरु की शरण लेनी चाहिए। जो शिष्य हमेशा गुरु वचनों को विश्वास के साथ अपने जीवन में धारण करता है उसका जीवन सफल हो जाता है। जो व्यक्ति कंजूस है वो क्या दान करेगा। इसलिए संत ने कहा कि व्यक्ति को हमेशा दान पुण्य करना चाहिए। धन का शुद्धिकरण दान पुण्य करने से होता है। और कहा है कि जीव को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। संत मदन दास ने बताया है कि सत्संग का कार्यक्रम सुबह 5 बजे प्रार्थना और सुबह 8:30 बजे से संकीर्तन सत्संग और दोपहर 1 बजे से संत वाणी सत्संग का कार्यक्रम होता है। 10 जुलाई गुरुवार को गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाएगा। देवल पूजन के साथ गुरु पूजन का कार्यक्रम शुरू होगा। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नव ज्योति। दैनिक नव ज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।